ऐसा कॉरिडोर ना बनाएं जिससे ब्रजजन ब्रजवासियों के घर टूटें। अगर आपके मन में कुछ वृंदावन के लिए भला करने का ही भाव है तो आप यमुना जी का भला करें। पहले जो एसी में बैठा था उसको आपने ले जाकर धूप में खड़ा कर दिया, वो तड़फने लगा तो तुमने उसको पंखे में बैठा दिया। अब आप कह रहे हो कि हमने तो तेरे सिर पर पंखा दे दिया। राधे राधे। आज इन दो मधुर शब्दों से शुरुआत इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे श्रीधाम वृंदावन की, वो वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है। वृंदावन की अगर बात हो और विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर का जिक्र न किया जाए, ये भला कैसे हो सकता है। आजकल चर्चा बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर भी है। कुछ लोग इससे गुस्से में भी हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोसाई जी। सेवादार हैं, इनके पूर्वज भी सेवा करते आ रहे हैं और ये भी सेवा करते हैं। सालों साल से इनका बिहारी जी से दिल का कनेक्शन है, तो इनके दिल की बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, स्वागत है आपका NDTV पर। नमस्कार नमस्कार, श्री राधे। महाराज जी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि लाखों भक्त आते हैं वृंदावन में, तो ये कॉरिडोर बनना चाहिए, लोगों की डिमांड है। लेकिन आपके नज़रिए से अगर देखें तो दिक्कत कहाँ है? आप लोगों को, गोसाई समाज को कहाँ आपत्ति है इस चीज़ में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाह रहा हूँ। हाल ही में दो मुद्दे वृंदावन में पुरजोर पर हैं। पहला कॉरिडोर को लेकर और दूसरा मंदिर अधिग्रहण को लेकर। कॉरिडोर का अर्थ ये होता है कि विस्तारीकरण, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे जिन ब्रजवासियों ने इतना वृंदावन का प्रकाश किया हो, जिन ब्रजवासियों ने वृंदावन को इतना विशेष बना दिया हो कि जहां आपके मुख से भी वृंदावन शब्द निकला तो आपके चेहरे पर अलग मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट किसी कॉरिडोर या किसी सुंदरता की देन नहीं, यह वृंदावन केवल और केवल श्री ठाकुर जी की देन, उनके उस सुंदर लीलाओं की देन, जहाँ श्री ठाकुर जी यशोदा जी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, ब्रजवासियों के घर के माखन की चोरी कर रहे हैं। उस लीला के भाव को हृदय में विचार करके तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो हमारा केवल इतना आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, यह है कि आप ऐसा कॉरिडोर ना बनाएं जिससे ब्रजजन ब्रजवासियों के घर टूटें। अगर वो घर टूटेंगे तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण या मेरे बांके बिहारी कभी प्रसन्न होंगे? आप प्रशासन हैं, आपके हाथ में सत्ता है, तो आप वृंदावन का विस्तारीकरण जरूर करें। उस वृंदावन की गलियों को ऐसा जरूर करें, लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, वहाँ लोगों के लिए प्याऊ बन सकें, वहाँ लोगों के लिए शौचालय बन सकें, जहाँ किसी भी दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो। इस पर विचार जरूर हो आपका, लेकिन ये संज्ञान में जरूर रखें कि किसी ब्रजवासी का घर ना टूटे। और अगर वो घर टूट रहा है तो वो, मैं कहूँगा, वो विकास नहीं, वो तो विनाश ही है। तो वृंदावन जो मूलभूत में है और खूब प्रकाश में है, वृंदावन को पहचान किसी राजनेता ने नहीं दी, वृंदावन को पहचान किसी राजनीतिक व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने नहीं दी है। वृंदावन को पहचान स्वयं भगवान की लीलाओं ने दी। स्वयं वृंदावन में विराजित जितने भी रासाचार्य हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न लीलाओं को प्रांत प्रांत में जाकर, प्रदेश प्रदेश में जाकर उनको प्रकाशित किया, जिस लीला को सुनकर हृदय में भाव जागा और उस भाव के कारण ही व्यक्ति वृंदावन आया। जिस लीला को भागवत कथा के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठे व्यासों ने गाया, जिस लीला को सुनकर लोगों के हृदय में भाव आया और वो वृंदावन आए, जिस लीला को ब्रजवासियों ने गाया, तीर्थ पुरोहितों ने गाया, तो वृंदावन को प्रकाश देने वाले, वृंदावन के उज्जवल, वृंदावन को एक नवीनतम भक्ति मार्ग की ओर लोगों को अग्रसर करने वाले ब्रज के ब्रजजन हैं। और उन्हीं ब्रजजन को, जिन्होंने सबके हृदय में भगवान की लीलाओं को स्थापित किया, उन्हीं ब्रजजन के घर टूटे, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। ये मेरा दृष्टिकोण है।
तो कहीं भी ब्रजवासियों के घर नहीं टूटने चाहिए। जो पहले से बसे हुए हैं आप उन्हें तोड़ देंगे, और यहाँ तक कि प्रशासन कह रहा है कि हम आपके घर तोड़ रहे हैं तो हम आपको फ्लैट दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने पहले जो एसी में बैठा था उसको आपने ले जाकर धूप में खड़ा कर दिया, वो तड़फने लगा तो तुमने उसको पंखे में बैठा दिया। अब आप कह रहे हो कि हमने तो तेरे सिर पर पंखा दे दिया। भैया वो पहले ही एसी में था, आपने बताइए उनको दिया है या छीना है? तो आप प्रशासन हैं, आप सरकार हैं, क्योंकि हम ब्रजवासी बड़े असहाय हैं। हमारे पास केवल एक ठाकुर जी का बल है, और उन्हीं के बल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई योजना वृंदावन के प्रति ना लाएं जिससे वृंदावन का ध्वस्तीकरण हो। और अगर आपके मन में कुछ वृंदावन के लिए भला करने का ही भाव है तो आप यमुना जी का भला करें। आप यमुना के खादर में इतनी जगह खाली पड़ी है, जहां आप 5 एकड़ के लिए चिंतित हो रहे हो कि कहां हम 5 एकड़ में जगह बनाएं, वहां 20 एकड़ जगह खाली पड़ी है, आप वहां बनाएं। और ऐसा मैनेजमेंट करें कि पब्लिक आराम से आ सके, दर्शनार्थी आराम से आ सकें, किसी को असुविधा ना हो। उसमें पूर्ण सहयोग हम सब ब्रजवासियों का आपके प्रति रहेगा। गोसाई जी से एक सवाल और पूछना चाहेंगे। आप कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपने पक्ष को मजबूती से आपने रखा, लेकिन इसका क्या कोई समाधान भी है आप लोगों के पास? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्या कुछ ऐसा समाधान? हमारे पास पूर्ण समाधान है। देखिए, वृंदावन के ब्रजवासियों के घर ना तोड़े जाएं। वृंदावन की जो कुंज गली हैं, जो गली बड़ी प्रचलित हैं, फेमस हैं, उन गलियों से श्री कृष्ण निकलते हैं। आपको यह चिंता भी है कि क्योंकि हम ब्रजवासी गिनती के 1000-2000, लेकिन दर्शनार्थी लाखों हैं, तो आप सबका हित करना चाहते हैं तो उन गलियों को थोड़ा बड़ा कर दें। वो गली ना मिटें, वो गली मिटकर वहां शौचालय ना बने, वो गली गली ही रहे, और वो थोड़ी बड़ी हो जाए जिनसे सहज में व्यक्ति आ सके और सहज से दर्शन करके जा सके। तो उसमें तो हम आपका संग देने को तैयार हैं, लेकिन आप तो सबको उजाड़ना चाह रहे हो, सबको उजाड़कर केवल आप अपने स्वार्थ की सिद्ध करना चाह रहे हो, तो ये हमें सही नहीं लगता। तो देखा आपने, गोसाई जी के दिल की बात हमने सुनी, क्योंकि अब तक हम सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें, लोगों का गुस्सा, लोगों के रिएक्शन, ग्राउंड जीरो से जो वहाँ पहुँचते हैं, भक्तजन जो पहुँचते हैं, जिन्हें दिक्कतें होती हैं, वो अपनी नाराज़गी जताते रहे हैं। वो चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन दूसरे पक्ष को सुनना ज़रूरी था। इसलिए हमारे साथ थे श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी मंदिर के गोसाई जी, जिनके पूर्वज भी बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं, और ये खुद भी स्वयं भी सेवा करते हैं। आने वाली इनकी जनरेशन, पीढ़ियाँ भी सेवा करेंगे। इनका पक्ष हमने जाना। इनका कहना है कि हम सपोर्ट करने को पूरा तैयार हैं, गलियों को चौड़ी कर दिया जाए, पूरा कॉरिडोर बनाने के लिए पूरे वृंदावन का जो बिहारी जी का पूरा एरिया है, लोकल एरिया है, कुछ गलियां हैं, उसको उजाड़ा ना जाए।